being felicitated in a very और कुछ लोगों के जब नाम आते हैं, आना चाहिए, गांधी जी का नाम उनके सर पर थे, और मुसलमानों का एक ही नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का आता है। पहली मर्तबा यह महसूस किया कि अंग्रेज की नीयत ठीक नहीं है, वो इस पूरे मुल्क को कब्जा करना चाहता है और हम लोगों को गुलाम बना। आज तारीख में उनका नाम कहीं भी नहीं है। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्कार। आज ये पूरा भारत, पूरा मुल्क 78वां इंडिपेंडेंस डे बना रहा है। गांव गांव में, गली गली में बच्चे तिरंगा उठा के फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज का खेल वही आजादी का तिरंगा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नारी शक्ति को देखा। अरुण पांडे जी ने जो बात कही और जिसकी वो फिक्र कर रहे थे, और हम सबको नहीं, पूरे मुल्क को फिक्र है, पूरे देश को, क्या हमारी बच्चियां, हमारी नारियां इसी के लिए पैदा हुई है कि उनके साथ रेप कर लिया जाए? क्या उनका कोई पूछने वाला नहीं है? तो जवाब इसी प्लेट में से दिया गया कि नहीं, आज नारी किसी की मोहताज नहीं है, वो खुद सक्षम है अपने इस जुल्म का बदला लेने के लिए और उसका जवाब देने के लिए। हम यहां से अपने बच्चियों को, जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको दावत दूंगा, तो डॉक्टरी जरूर सीखे, कुछ और बने, कुछ और बने, चांद पे जाओ, आसमान पे जाओ, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ कर्तव्य ऐसे सीख के जाओ कि कोई एक दो तो नहीं, 10-10 मर्द भी मिलके तुम्हारी तरफ अगर गलत आंख उठाते हैं तो उन गलत आंखों को तुम फोड़ सको, उनकी नीयत को तोड़ सको। ये कल की नारी की शक्ति है। और हम अपने अजमल फाउंडेशन से, सुपर 40 से, मरकजुल मारिफ से और अजमल के सारे प्रतिष्ठानों से एक मैसेज देना चाहते थे जो आज हमने दे दिया। आप लोगों ने सारे बड़े अच्छे प्रोग्राम किए, बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे गानों के ऊपर भी वो किया, और सुनने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं लता जी का गाया हुआ आजादी के ऊपर अगर ये गाना मैं ना सुनाऊं तो शायद उनकी रूह के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए जो लोग समझ रखते हैं या जिनके दिल में दर्द है आजादी का, वो महसूस किए होंगे कि लता जी ने कितने दर्द भरे अंदाज में, लिखने वाले ने क्या दर्द भरा अंदाज से लिखा, और उन्होंने कमाल कर दिया गा के। जो मैं समझता हूं सिर्फ लता मंगेशकर ही पूरी दुनिया में एक औरत थी जो इस आवाज में गा सकती थी, और उन्होंने उसका हक अदा कर दिया। एक एक पंखड़ी के ऊपर अगर देखा जाए तो आजादी के मतवाले जो आजादी को आज कोई कीमत नहीं समझते, आजादी के दिन 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, घरों में बैठ के सिनेमा देखते हैं, वो इन प्रोग्रामों में नहीं जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये सिर्फ 78 बरस की मेहनत की नतीजा नहीं है। इतनी बड़ी आजादी जिस मुल्क को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बिजनेस के नियत से वो आए थे। नवाबों को उन्होंने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, और वो जमाना नवाबी का था। हर नवाब को उन्होंने ये ख्वाब दिखाया कि हम तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ सिपाही यहाँ रखते हैं, उसका खर्च तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमको बचा लेंगे। इस बहाने से वो हमारे मुल्क पर घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए। आज अफसोस की बात है, हम अपनी आजादी को सिर्फ 78 साल तक महदूद करते हैं। यकीनन 78 साल पहले हमें आजादी मिली, और कुछ लोगों के जब नाम आते हैं, आना चाहिए, गांधी जी का नाम उनके सर पर थे, और नेहरू जी का नाम, वल्लभ भाई पटेल का नाम, और मुसलमानों का एक ही नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का आता है। यकीनन इन लोगों की कुर्बानियां हैं, जेलों में ये गए हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? आजादी कोई जादू की छड़ी नहीं थी जो एक दिन में मिल गई। इसके पीछे मेरे बच्चों 200 साल की कुर्बानी है, 200 साल। बंगाल से नवाब वर्दी अली खान ने
1956 में पहली मर्तबा यह महसूस किया कि अंग्रेज की नीयत ठीक नहीं है, वो इस पूरे मुल्क को कब्जा करना चाहता है और हम लोगों को गुलाम बना। आज तारीख में उनका नाम कहीं भी नहीं है। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल में सबसे पहली तलवार निकाली और उनके सैकड़ों सिपाही, जिसमें हिंदू मुसलमान सब थे, उन्होंने जान दी, शहीद हो गए। आज उनका नाम कहीं भी नहीं है। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सबने एक होकर लड़ाई लड़ी। लेकिन सादिक बंगाल, मीर जाफर, जो आज भी हम लोग जब गाली देते हैं तो कि तू मीर जाफर का काम कर रहा है, गद्दारी का काम करना चाहता है। अगर मीर जाफर उनका वजीर था, अगर वो गद्दारी नहीं करता और नवाब सिराजुद्दौला को मैदान में अपनी जान देनी नहीं पड़ती तो शायद अंग्रेज वहीं रुक गए होते। 200 साल लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। गद्दार ने गद्दारी की, अपना ईमान बेचा, सैकड़ों हिंदू मुसलमानों को अपनी जान देनी पड़ी और सबसे पहले बहादुर सिराजुद्दौला को अपनी जान देनी पड़ी और शहादत का जाम पिया। उसके बाद यही आवाज दक्कन में हैदर अली खान साहब ने और उनके बेटे टीपू सुल्तान साहब ने इस तलवार को उठाया अंग्रेजों के खिलाफ। उनका एक मशहूर डायलॉग था, 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी। मैं किसी के सामने अंग्रेज के घुटने नहीं टेकूंगा, मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। और अंग्रेज ने भी ये कहा था कि जब तक के टीपू सुल्तान जिंदा है हम हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान को पहले मारना होगा, उसके बाद हम हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ा सकते। ये वो जियाले बहादुर थे जिन्होंने 200 साल पहले ये कुर्बानियां दी। उनके भी फौज में हिंदू मुसलमान सब थे, बड़े बड़े वजीर उनके उसमें हिंदू लोग थे। इस तरफ शिवाजी के फौज में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जब शिवाजी ने महाराज ने अफजल खान को मारा तो उनकी हिफाजत के लिए जो पीछे सिपाही खड़ा था, उनका बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड, वो मुसलमान थे। ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हमारे बड़ों ने ये कुर्बानियां दी। बंगाल में सिराजुद्दौला ने, आपके कर्नाटका में नवाब टीपू सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, इधर शिवाजी महाराज ने और दूसरे राजाओं ने मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और महसूस किया कि इस मुल्क को हम गुलाम नहीं होने देंगे। ये लड़ाई चलती रही और ये लड़ाई जाकर 100 साल तक ये लड़ाई चलती रही। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में कोई हिंदू ये न कह सकता था कि हमने अकेले लड़ाई लड़ी, कोई मुसलमान नहीं कह सकता था। ये और बात है कि उस वक्त उनके लीडर मुसलमान थे लेकिन सिपाही जान देने वाले वही थे। 100 साल के बाद 1757 से ये लड़ाई शुरू हुई और पूरे मुल्क में जंगल के आग की तरह ये बात फैल गई कि हमको अंग्रेजों के सामने सर नहीं टेकना है। आज अफसोस की बात है कि ये बातें तारीख से निकाल दी गई। हम आजादी की बात शुरू करते हैं तो 78 साल पहले, उससे पहले कोई तारीख की बात नहीं करता। और अफसोस की बात है हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, टीचर्स भी आजादी की बात शुरू करते हैं तो 1857 से करते हैं, उससे पहले किसी की बात नहीं करता। एक दिन में ये बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बन जाती। 50 माले पे जाना है, 70 माले पे जाना है बिल्डिंग को लेके, तो फाउंडेशन उतना ही मजबूत करना पड़ता है। आशिया को जरूरत लहू की पड़ी, आशिया को जरूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। आशिया को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे करदे ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अगर उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने इस बागीचे की हिफाजत के लिए पानी की जगह अपना खून नहीं दिया होता तो 100 साल के बाद जो आजादी में आने वाले हैं, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल जेलों में रहे, इस आजादी के लिए हम उनको सलाम करते हैं। उन्होंने भी कुर्बानियां दी लेकिन ये आखिरी लड़ाई थी। उससे पहले 1857 में शामली के मैदान में जो लड़ाई हुई उसकी भी आग बाग यही मदरसे के उलमाए किराम थे, हाफिज जामिन शहीद साहब और बड़े बड़े उलमाए किराम शामली के मैदान में गए और अंग्रेजों से आमने सामने मुकाबला हुआ, जाने गई, शहीद हो गए। इस तरीके से ये कुर्बानी का कारवां चलता रहा, आजादी का कारवां चलता रहा। मैं अपने बच्चों से ये कहूंगा कि अपने पुरुषों की हिस्ट्री को सुनो, पढ़ो, लिखा नहीं है तो लिखो,
ताकि तारीख में उनका नाम तो रहे। आज जो भी खड़ा होता है बड़े प्यार से, आज भी मैंने एक साहब की तकरीर सुनी सुबह से बैठ के, आजादी और आजादी के मतवालों के कुर्बानियों का एक आदमी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। अपने सरकार के प्रोग्राम गिनाते रहे 1.5 घंटे तक। जिन लोगों की कुर्बानियों की वजह से वो आज इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने एक मर्तबा भी उस सिपाहियों का नाम नहीं लिया, उन बलिदान देने वालों का नाम नहीं लिया। उसके बाद अंग्रेजों से आमना सामना मुकाबला उलमाए किराम का हुआ, जो मस्जिदों में मदरसों में पढ़ने वाले थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ये हुकूमत, बहादुर शाह जफर जो रंगून में जाके मर गए, और उन्होंने मरने बहुत पहले एक शेर कहा था जो आज भी उसको पढ़ते हुए दिल कांप जाता है, कितना है बदनफीस जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। चूंकि आप और मेरी अगर लड़ाई है, तो जिससे मैंने आपसे छीना है, दुनिया डर भी मुझे उसी से रहेगा, यही वापस आ सकता है, यही मुझसे लड़ सकता है। उलमाए किराम को मैदान पे आना पड़ा। सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज साहब, शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली के मस्जिद से फतवा दिया कि मुल्क गुलाम हो चुका है, इसको आजाद कराना हर मुसलमान का, हर भारतवासी का फर्ज है। इनकी नौकरियां लेना हराम, इनके यहाँ काम करना हराम, इनके हर चीज का बायकॉट किया जाए। ये एक ऐसी आवाज थी जिसको हिंदू मुसलमानों ने लब्बैक कहा। निकल गए लोग अपनी खानकाहों से, लोग अपने मंदिरों से, मस्जिदों से मैदान में निकल आए, और एक ही आवाज थी कि जब तक अंग्रेज इस मुल्क से नहीं जाएगा, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इस एक आवाज के ऊपर पता नहीं कितने लाखों लोगों के घर उजड़ गए। माओ ने अपने बेटे गवा दिए, बहनों ने अपने भाई गवा दिए, बच्चों ने अपने बाप गवा दिए, बाप ने अपने बच्चे गवा दिए। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद फिर मुल्क को आजाद होने का मौका आया। चूंकि हमारे उलमा पॉलिटिकल लोग नहीं थे, उन्होंने अपनी तरफ से इस आजादी के लिए, मैं अगर आज जिक्र नहीं करूं मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, महमूदुल हसन साहब जो दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र थे, पहले स्टूडेंट थे, उनके उस्ताद भी मुल्ला महमूद, वो भी महमूद, उन्होंने फतवा दिया अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने का। उन्होंने तहरीक चलाई रेशमी रुमाल के नाम से, सिल्क मूवमेंट, ताने बाने से वो मैसेज भेजते थे। उस जमाने में एक आलिम होके जिनको ये सब पता भी नहीं था, यहां से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मक्का, तुर्की, ये मैसेज भेजे गए, और सब जगह ये पैगाम दिया गया कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों को भगाने के लिए इस मुल्क में सर जोड़ के बन गए हैं, एक हो गए हैं। उनका पहला वजीर आजम शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने जो बनाया था वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इससे पता चलता है ये कितना सेकुलर तंजीम था। पहला वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया। उसके फॉरेन मिनिस्टर थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। इस तहरीक को लेकर जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा में पहुंचे, अंग्रेजों की इसकी खबर हो गई, उनको वहां अरेस्ट कर लिया गया। उनके शागिर्द शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर, वो अंग्रेजों के पास जबरदस्ती गए कि ये बुड्ढा है, इसकी अकल सठिया गई है, इसने क्या बोल दिया नहीं मालूम, जेल में अगर भेजना है काला पानी 3.5-4 साल के लिए, मुझे भेजो, मैं असल मुजरिम हूं। ये तो भड़काता था। मैं बगैर गुनाह के वो अपने उस्ताद के साथ जेल में चले गए, और 4 साल, पौने 4 साल तक काला पानी में रहे। रोजाना अंग्रेज, पुराने का जमाने का स्त्री किसी ने देखा होगा, आयरन, उसके अंदर लोहे को, कोयले को गर्म करके उससे कपड़े को इस्त्री देते थे। उनके बूढ़े आदमी 87 साल के, उनको कमर को खोलकर उसके ऊपर रोजाना एक मर्तबा वो अंगारे से उस आयरन को फिराते और कहते हैं, मुल्ला महमूद, आज भी तुम ये कह दो कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान से भगाना जरूरी नहीं है, फतवा वापस ले लो तो हम तुमको माफ कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, तारीखी लफ्ज है कि मैं अगर मर भी गया, मेरी रूह के एक एक राख के एक एक टुकड़े से
यह आवाज आएगी कि अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालना फर्ज है, इस मुल्क को आजाद करना फर्ज है। ये तारीख आज हमारे बच्चों के सामने नहीं है। हम किसी का इनकार नहीं करते, लेकिन आप, गांधी जी हमारे सरों पे, आपको मालूम है गांधी जी यही शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 4.25 साल के बाद जब बॉम्बे में आए कोर्ट में, तो वहां के उस वक्त के मुसलमान लीडर्स गांधी जी को लेके पहली मर्तबा गए उनके रिसेप्शन के लिए। उनकी नजर पड़ी, लोगों ने बताया ये बैरिस्टर है, साउथ अफ्रीका में था, अब मुल्क को आजादी के आंदोलन में ये आदमी आया हुआ है। उस वक्त तक गांधी जी को कोई नहीं जानता था, करमचंद गांधी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के 1 करोड़ उस जमाने के पैसे से गांधी जी को पूरे मुल्क में महात्मा गांधी का खिताब दिलाया। मौलाना फरंगी महल्ली, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने के बड़ों ने मिलकर गांधी जी को गांधी का खिताब दिलाया और पूरे मुल्क में ये कहा कि अब तक अकेले जो भी मुसलमान लड़ रहे थे, 100 साल ने यह साबित कर दिया कि ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों के कुर्बानी से नहीं आजाद होगा, सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए मिलके एक लीडर चुना गया, उनका नाम था करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी खिताब दिया गया। वो तहरीक चली, वो तहरीक कामयाब हुई और उसके नतीजे में आखिरकार जाके हम लोगों को, हिंदुस्तान को आजादी मिली। हम सैल्यूट करते हैं गांधी जी को, हम सैल्यूट करते हैं शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को, हम सैल्यूट करते हैं शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को, हम सैल्यूट करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, हम सैल्यूट करते हैं आजादी के जितने बड़े मतवाले थे जिन्होंने कुर्बानियां दी। झांसी की रानी को सैल्यूट करते हैं, कैसे कैसे कुर्बानियां दी इन लोगों ने। इसलिए मैं यही कहूंगा, मेरे बच्चों, अपने बाप दादा की हिस्ट्री सीखो, सुनो, उससे एक प्रेरणा मिलेगी कि इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे भी बड़ों का हाथ है। आप अपने आप को फकीर नहीं समझोगे। आज हमारा बच्चा जब इधर देखता है, उधर देखता है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों की इस जमीन पे कोई कुर्बानी नहीं है। मैंने अभी पढ़ा, आशिया को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं, ये सबका चमन है, ये तुम्हारा भी है, ये हमारा भी है। इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। सबने मिलकर यहां से अंग्रेज को भगाया। लास्ट में कुछ बड़ों के हाथ में लीडरशिप आई, हम सबको सलाम करते हैं। और आज के इस किस्म के प्रोग्राम से अगर हम नहीं करेंगे, ये नाशुक्री होगी। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, बड़ों से कहता हूं, टीचरों से कहता हूं, अभी जो 2 बच्चियां आजादी के ऊपर अंग्रेजी में, उर्दू में या हिंदी में जिन लोगों ने लिखा, वो भी गांधी जी तक ही गए, उससे पहले की जिंदगी के बारे में जरा भी किसी ने इशारा नहीं किया। दिल चीर जाता है, एक ठेस सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, एक ठेस सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। इसलिए अपने आप को कम मत समझो। आज तुम्हें लड़ना है, करप्शन के खिलाफ लड़ना है, इन बच्चों को तैयार करना है, करप्शन के खिलाफ तैयार करना है, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ना है, मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए लड़ना है। आज भी ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से नहीं निकले हैं। आज भी ऐसा लगता है, उसी गुलामी के जंजीर में हम लोग फंसे हुए हैं। हम हिंदुस्तानियों का एक अलग आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड में रहा है, उसको हमें करना है। इस मुल्क से नफरत की हवाओं को मिटा देना है, मोहब्बत की हवाओं को चलाना है। और जिस तरीके से पहले हमारे बड़ों ने सबने मिलजुल के इस मुल्क को आजाद कराया था, और जो उनके सपने थे, उन सपनों को मेरे बच्चों को पूरा करना है। आपको अपने आप को उसके लिए तैयार होना है। आप सिर्फ स्कूल में नहीं, थॉट्स ऑफ स्कूल में आपकी आइडेंटिटी होना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, ये बच्चा, ये बच्ची कहां से आई है, ये अजमल का बच्चा है या बच्ची है,
इसका ब्रेन वॉश यहीं से किए, कम्युनल के लिए नहीं, कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए आप आगे बढ़िए। और आज के इस 78वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर शपथ खाइए कि हम लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे इस देश की आजादी के लिए, इस देश से हर उस बुराई को मिटाने के लिए जिसको हमारे पुरखों ने सपना देखा है। हम करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे या सो रहे हैं? मुझे तो लग रहा है सब सो गए। सो रहे के जाग रहे? हाथ उठा के दिखाओ। अच्छा जाग रहे हो। जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत भी दो, जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत भी दो। दिल है तो ये कमबख्त धड़कता नहीं क्यों है? दिल है तो ये कमबख्त धड़कता नहीं क्यों है? गम देख के रोता क्यों नहीं है? खुशी देख के हंसता क्यों नहीं है? पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है? ये दिल है, ये पत्थर नहीं है। इस दिल है, इसको दिल बनाओ। ये दिल है, इसको दिल बनाओ। कोई भी समाज में बुराई देखो तो चीख पड़ो, कांप जाओ, नींदें हराम हो जाए। ये अजमल की पहचान है, ये आप लोगों की पहचान है। हम हर बच्चे को जिहालत के अंधेरे से इल्म की रोशनी में ले जाना चाहते हैं और अंधेरे में रखना नहीं चाहते। लोग न कह सके कि मुसलमान बच्चियां पढ़ती नहीं है। आ जाए वो लोग जो कहते हैं कि मुसलमान बच्चियां पढ़ती नहीं है, कोई स्टेज पे आके देख ले, लाखों मुसलमान बच्चियां अब हायर एजुकेशन में जा रही है, यहां से लेके अमेरिका तक जा रही है और हर जगह अपने इल्म का और एजुकेशन का झंडा गाड़ रही है। ये उम्मीद है कि अगले दिनों में ये और 1000 गुना आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। और लता जी ने जो बात कही, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, इस देश को मेरे बच्चों आप लोग संभाल के रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ डॉक्टर बनना और पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है, उससे बहुत ऊपर कुछ हमारी सोच होनी चाहिए और वो सोच आप लोग यहाँ से लेके जाएंगे। टीचर्स उस सोच को बच्चों के अंदर मुंतकिल करेंगे, उन तक ट्रांसफर करेंगे और उनको एक देश का एक बेहतरीन नागरिक, एक सिपाही बना के भेजेंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। आज के दिन के लिए मैं समझता हूँ इतनी बात काफ़ी है। आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, चाहे इलाहाबाद रहो, चाहे मुरादाबाद रहो। अल्लाह आप लोगों को सलामती रखे और हमारी हर साल आज़ादी इससे बेहतर आज की गुलामी से निकल के हम आज़ादी का जश्न मनाएं। मेरी यही अल्लाह से उम्मीद है, ईश्वर से उम्मीद है, प्रार्थना है कि हमारे इस मुल्क को आज की गुलामी से अल्लाह जल्द से जल्द निकाल दे। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय आय कौम, जय अजमल फाउंडेशन। सलाम।